स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों का आगाज करेंगे हम टोक्यो से, जहां पर जारी है 2020 ओलंपिक्स और कतर का दस्ता भी मौजूद है और कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी बजाते खुद वहां पर मौजूद हैं और अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदानों का दौरा भी कर रहे हैं। और ऐसा ही एक दौरा उन्होंने किया है कल, जब वो आए मोहम्मद अर रुमैही की तैयारियों को देखने के लिए, जो कि एक शूटर हैं, और उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप कतर के लिए एक और मेडल जीत करके ला सकें। स्विमिंग के मुकाबलों में शरीक कतरी एथलीट अब्दुल अजीज अल उबैदली की हौसला अफजाई के लिए भी शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने मुलाकात की थी। वो मुकाबले देखे थे। ये अलग बात कि अल उबैदली 8वें नंबर पर रहे इस मुकाबले में और ओलंपिक्स को अलविदा कह चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जापान के लिए बड़े सख्त ही और बड़े चैलेंजेस के साथ आया है। सिर्फ कोरोना ही का चैलेंज नहीं, बल्कि मौसम ने भी अब खतरे का झंडा उठा लिया है और ये कहा जा रहा है कि तूफान आने वाला है और इस तूफान का नाम नेपार्साक है और ये जल्द ही जापानी दारुल-हुकूमत पहुंचने वाला है। इससे पहले जो कोरोना वायरस था उसी ने ही बड़ा तंग किया हुआ था, जिसके लिए एहतजाजात भी हुए मुल्क में। और फिलहाल जो ताज़ा केसेस आए हैं ओलंपिक से रिलेटेड, उनकी तादाद पहुंच चुकी है 148। ओवरऑल टोक्यो में भी केसेस की तादाद बढ़ गई, 1763 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स नॉर्मल वाला नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि स्पेक्टेटर्स भी मौजूद नहीं हैं और बहुत सारी सख्तियां और प्रोटोकॉल की भी पाबंदी करनी पड़ रही है। लेकिन साथ ही साथ जो बची कुची कसर थी वो अब मौसम पूरी कर रहा है और ये तूफान न जाने क्या तूफान लेके आएगा। और ओलंपिक्स का ही जिक्र जारी रखते हैं। बात करेंगे इस बार जरा सी मुख्तलिफ, और ये बात करेंगे हम कतर के फुटबॉल रेफरी अब्दुल्ला अल अदबा की, जो कि मौजूद हैं ओलंपिक्स में और जो पूरा पैनल है रेफरीज का उसमें शामिल है टोक्यो 2020 में। और ये पहला मौका है कि कतर के किसी फुटबॉल रेफरी को मौका दिया गया है ओलंपिक्स में, और वो हैं जनाब वीडियो टेक्नोलॉजी के माहिर, वार के नाम से मशहूर वीडियो टेक्नोलॉजी, जिसमें कि देखा जाता है कि ऑफसाइड था या नहीं था, गोल था या नहीं था, पेनल्टी थी या नहीं थी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें चेक की जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैचेस के दौरान जहां शक होता है वहां पर दोबारा देखा जाता है घुमा फिरा के मुख्तलिफ एंगल से कि ये नो बॉल थी या नहीं थी, आउट था या नहीं था, LBW था या नहीं। तो बिल्कुल यही जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं फुटबॉल में टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान कतर के फुटबॉल रेफरी अब्दुल्ला अल अदबा। टोक्यो ओलंपिक्स का जिक्र जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं अमेरिका और बात करेंगे गोल्ड कप के सेमीफाइनल की, जो कि कतर और अमेरिका की टीमों के दरमियान तय है। और ये मुकाबला अगर आप देखना चाहते हैं तो कल रात को आपको जागना पड़ेगा और रात के 2:30 बजे से मैच शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में होगा ये मुकाबला और कतर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए, जो कि अपने होम ग्राउंड पर अपने शायकीन के दरमियान खेल रहा होगा। लेकिन जरा सा अगर आप नजर डालेंगे कतरी टीम की अब तक की कारकर्दगी पर, तो आप बड़े एतमाद से कह सकते हैं कि इस टीम में पूरे तौर पर वो सलाहियत मौजूद है
कि वो अमेरिका की फुटबॉल टीम को शिकस्त दे सके। ये पहली ऐसी एशिया की टीम है कि जिसने ग्रुप स्टेज को पार किया है इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा फिलहाल इस टूर्नामेंट की बात करें तो गोलों की तादाद के एतबार से ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में सेकंड नंबर पर हैं। और उसके अलावा ये पहली ऐसी टीम है कि जिसको बुलाया गया था, कार्ड भेजा गया था इनविटेशन का, और वो आई और जनाब 7 पॉइंट उसने पहले ही राउंड में हासिल कर लिए हैं। अब जहां तक बात है क्वार्टर फाइनल की, तो वहां पर भी कतर का नाम हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो गया है। 3 गोल, और ये 3 गोल ऐसे थे कि टोटल गोलों की तादाद हो गई 12, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ भी कतरी टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली है। वहीं सिफारतकारों के दरमियान मैच अभी से शुरू हो गया है। जी हां, यहाँ कतर में अमरीकी सिफारत खाने के चार्ज अफेयर्स या नाजिमुल उमूर एम्बेसडर जॉन डेरोशेर और अमेरिका में कतर के एम्बेसडर सफीर शेख मिशाल बिन हमद आल थानी दोनों ट्विटर पर एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि भैया हम तो पूरी तरह तैयार हैं, आपका क्या हाल है। और उधर से भी जवाब यही आ रहा है कि पूरी तरह हम भी तैयार हैं। और फुटबॉल के गेम की तारीफ की जा रही है कि कैसा एक गेम है कि जो लोगों को जमा करता है, एक जगह ले आता है। तो हर जगह पर इंतजार हो रहा है इस मैच का, जो कि आप भी होंगे उसके मुंतजिर, और हम सब भी हैं। रात को 2:30 बजे कल अगर देखना चाहते हैं तो सोइएगा मत। अमेरिका और कतर के दरमियान सेमीफाइनल होगा गोल्ड कप का, जो कि खेला जा रहा है अमेरिकी शहर ऑस्टिन में। फुटबॉल का ही जिक्र, लेकिन वापस आएंगे ओलंपिक्स में, और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी टीमें पहुंच चुकी हैं क्वार्टर फाइनल में। जापान और मैक्सिको की टीम ग्रुप ए से, जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप बी से, ग्रुप सी से स्पेन और मिस्र की टीम। लगातार मिस्र की टीम 6ठी मरतबा ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। और आखिरी ग्रुप डी है, जहां के ब्राजील और कोट दीवार आइवरी कोस्ट पहुंच चुके हैं अगले राउंड में, जो कि है क्वार्टर फाइनल का। जो टीमें बाहर हुई हैं वो हैं फ्रांस, जनूबी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, रोमानिया, हंडुरास, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सऊदी अरब। सऊदी अरब का आखिरी मैच ब्राजील के साथ है, के मुकाबले 3 गोल से आज उसे शिकस्त हुई है। जर्मनी और आइवरी कोस्ट के दरमियान मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। जनूबी कोरिया ने हंडुरास को 6-0 की भारी शिकस्त दी। रोमानिया और न्यूजीलैंड के दरमियान कोई भी टीम गोल ना कर सकी, और स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान 1-1 गोल हुआ। दोनों ही टीमें अब इस मैच को हमेशा के लिए भूल जाना चाहेंगी, इसलिए कि अर्जेंटीना के पास जो एक आखिरी मौका था क्वार्टर फाइनल में जाने का, वो भी उसे नहीं मिला। अगर वो स्पेन को हरा देता तो चांस था। ऑस्ट्रेलिया और मिस्र के दरमियान होने वाला मैच इजिप्ट ने जीता, मिस्र ने जीता 2-0 से, मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 3-0 से, और जापान ने फ्रांस को 4-0 से शिकस्त दी। ओलंपिक्स ही में बात करेंगे हम टेनिस की, और टेनिस में मर्दों के मुकाबलों के तीसरे राउंड के मैचेस में आज रूस के डेनियल मेडवेडेव ने अपना मुकाबला जीता है, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्पेन के पाब्लो कैरिनो पोस्ता भी जीत चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। रूस के कैरिन खाशानोफ ने भी अपना मुकाबला जीता है। इसी तरह जापान के की निशिकोरी भी जीत करके आगे बढ़ चुके हैं, और फ्रांस के ओगो हम्बर्ट, इसके अलावा फ्रांसी के जर्मी चैडी, दोनों ने अपने अपने मैचेस जीते हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जो कि टॉप सीड हैं, वो भी अपने अपने मैचेस जीत करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। खवातीन की बात करें तो यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना ने अपना मैच जीत लिया है। इसी तरह से चेक रिपब्लिक की मार्किता फोंद्रोसोवा भी अगले राउंड में पहुंच गई हैं, और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनिचिस ने भी अपना मैच जीता है। कजाकिस्तान के एलिना रायबाकिना ने भी बाजी मारी है और जीत गई हैं अपना मैच, पहुंच गई हैं अगले राउंड में, और ये अगला राउंड और कोई नहीं बल्कि सेमीफाइनल है।
भारत की बात करें तो ओलंपिक्स में सिंधु और दीपिका और पूजा आगे बढ़ गई हैं, यानी कि अभी इनके मैचेस बाकी हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। अलबत्ता खवातीन की हॉकी टीम भारत की एक बार फिर से हार गई है। और अगर बात करें पीवी सिंधु की, जो कि बैडमिंटन आप जानती हैं बैडमिंटन स्टार हैं भारत की, इसी तरह से दीपिका कुमारी आर्चर हैं, तीरंदाज हैं और ये पहुंच चुके हैं दोनों के दोनों प्री क्वार्टर फाइनल्स में। उसके अलावा पूजा रानी जो कि डेब्यूटेंट बॉक्सर हैं, 75 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने अपना पहला मैच आसानी जीत लिया है। और तेजी से नजर डालते हैं मेडल्स पर। जापान टॉप पर है, जो कि मेजबान कंट्री भी है। 13 गोल्ड मेडल्स अब तक उसको मिल चुके हैं। मैं सिर्फ गोल्ड मेडल आपको बताऊंगा, ओवरऑल जो टैली है वो तो सबसे ज्यादा अमेरिका की 31 है, लेकिन गोल्ड मेडल का एतबार होता है तो 13 जापान के नंबर 1 पर। उसके अलावा नंबर 2 पर चाइना है, उसके 12 गोल्ड मेडल हैं। अमेरिका के 11 गोल्ड मेडल हैं। और फिर आते 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 अभी हमें इंतजार है कि हमारे मुल्कों में से, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज में से कौन सा मुल्क है जो कि पहले गोल्ड मेडल हासिल करेगा और इस फहरिस्त में अपनी जगह बनाएगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान T20 मैच दूसरा खेला जा रहा है, जो कि कृणाल पांड्या के पॉजिटिव आने के बाद आगे बढ़ा दिया गया था और आज खेला जा रहा है। और आज भारत की जानिब से कई खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, चूंकि 8 खिलाड़ी जो कि खेल रहे थे वो क्लोज कॉन्टैक्ट थे कृणाल पांड्या के, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। तो चेतन सेकारिया, पोडिकाल, नीतीश राणा और ऋतुराज गायकवाड़ ने आज डेब्यू किया है। इस नई नवेली टीम ने 132 रन बनाए 5 विकेटों पर। और उसके बाद फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले तक श्रीलंका जवाबन 43 रन बना चुका था और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। एक और मैच आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान होना था, लेकिन वक्त पे शुरू नहीं हुआ है और टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब मैच जब शुरू हो चुका है तो वेस्टइंडीज के 12 रन बने हैं और कोई आउट नहीं हुआ है अब से जरा देर पहले तक। इसी के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन हिशाम अल बलूची को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।